आदाब दोस्तों, सवेरा न्यूज़ नेटवर्क में एक बार फिर आपका बहुत इस्तकबाल है। कुछ दिनों तक कि ये सिलसिला टूट गया था, खैर एक बार फिर हम आपकी खिदमत में ताज़ा तरीन ख़बरें और हालात और वाक़यात लेकर इंशाल्लाह हाजिर रहेंगे। आज हम एक बहुत ही संगीन और अहम मामले पे बात करने जा रहे हैं, जो ये हमारे दूसरे सिलसिले की पहली वीडियो होगी शायद, कि सऊदी हुकूमत ने मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा में सुना गया है कि सिनेमा घर यानी थिएटर्स वगैरह कायम करने की इजाज़त दे दी है। इसको लेके बड़ा एहतजाज चल रहा है। जो आशिकाने रसूल हैं और जो मक्का और मदीना से मोहब्बत करने वाले लोगों के सीधे दिलों पे ठेस पहुंची है। इसको लेकर मुंबई में भी जुमा को आपने देखा होगा कि सख्त एहतजाज हुआ, और ख़ुद मुमरा जो कि एक मुस्लिम पॉकेट माना जाता है, यहाँ पर भी ऑल इंडिया तबलीग सीरत की जानिब से उलमाए कराम ने एक मजम्मती नशिस्त की और एक रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए यहाँ पर एक मीटिंग ली गई है। ऑल इंडिया तबलीग सीरत के जनरल सेक्रेटरी भी आज हमारे साथ हैं, मौलाना जमाल अहमद सिद्दीकी साहब। हज़रत आपका बहुत इस्तकबाल है। तो आप लोगों ने जो मीटिंग की है यहाँ पर, तो क्या मंशा है और मीटिंग में क्या बातें हुई हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं आप लोग इसको लेके? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, मदीनतुल मुनव्वरा एक ऐसा शहर है जिसका ताल्लुक़ मुसलमानों के ईमान से है। बेशक वहाँ पर कुछ भी गंदे हरकत करना गोया मुसलमानों के ईमान को झिझोड़ना है। हुकूमत सऊदिया ने जो ये आज़ाइम पेश किए हैं कि वहाँ पर सिनेमा घर बनाए जाएं, शराब खाने खोले जाएं, तो इन सब रज़ील कामों को तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले वहाँ आबाद थे। उसको आका ने पेट पर पत्थरों को बांध करके निकाला। सहाबा किराम ने कुर्बानियाँ दी इन सारी कबाहत को दूर करने के लिए, सारी बुराइयों को दूर करने के लिए। मुसलमान मदीनतुल मुनव्वरा हो या मक्का मुकर्रमा हो, इन दोनों जगहों को मुअज़्ज़म समझता है। बेशक और ख़ुद अल्लाह के कलाम कुरान मुक़द्दस ने भी जगह जगह इन पाक सरज़मीनों की कसम खाई है जी। रब के बारगाह में भी ये जगहें बहुत महबूब हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि जब कुरान इन सरज़मीनों का एहतराम करता है तो ये मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। वहाँ पर हुकूमत सऊदिया अगर सिनेमा घर कायम करती है तो गोया मुसलमानों के सीनों पे सिनेमा घर कायम कर रही है। शराब खाने खोल रहे हैं तो गोया मुसलमानों की ईमान पर जो है शराब खाने खोले जा रहे हैं। कहवा खाने अगर खोल रहे हैं तो इस्लाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मुसलमान इन सारी बातों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी गर्ज से ऑल इंडिया तबलीग सीरत ने मुमरा की सरज़मीन पर एक उलमाए किराम की अज़ीमुश्शान मुशावरती मीटिंग की। क्योंकि कोरोना वायरस का दौर है, इसलिए हमने मखसूस उलमाए किराम को बुलाया। उलमाए किराम में ये बात पेश की गई और सारे अइम्मा और उलमा ने और हमारे तंजीम के ज़िम्मेदारान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला लिया है कि अगर हुकूमत सऊदिया अपने अज़ाइम से बाज नहीं आती है तो हम कानून से इजाज़त लेकर के, हुकूमत हिंद से इजाज़त लेकर और एक इंडिया सतह पर एहतजाज करेंगे और हम सऊदी कौंसलेट का घेराव करेंगे जी। और अपने अज़ाइम, अपने ईमान, अपने इश्क के सबूत को पेश करते हुए सऊदी कौंसलेट, तुर्की कौंसलेट और कतर के कौंसलेट को हम मेमोरेंडम देंगे। सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा हो जाएगा। इसलिए हम हुकूमत सऊदिया से ये अपील करते हैं कि आप अपनी ईमानी बेदारी का सबूत देते हुए इन मुक़द्दस जगहों की हुर्मत की हिफाजत फरमाएँ जी। हज़रत, इसके पहले जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि वहाँ पर यहूदियों का, इसराइलियों का आना मना था, लेकिन वो भी शायद अभी जल्द ही शुरू कर दिया गया है दुबई और अरब के दीगर ममालिक में। देखिए, अगर हुदूद हरम में कोई गैर मुस्लिम आता है तो ये असर क़यामत है। अच्छा, ऐसी कोई हदीस शरीफ में सरकारी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है जी कि जब क़यामत करीब आएगी और दज्जाल निकलेगा तो मदीना मनव्वरा की सरज़मीन को 3 मरतबे झटके आएंगे। मतलब 3 ज़लज़ले आएंगे, ज़लज़ले होंगे जी। 3 ज़लज़ले आएंगे, ज़मीन मदीना हिलेगी। अच्छा।
तो जब मदीना मनव्वरा की ज़मीन हिलेगी तो मदीना में जितने मुनाफिक हैं, जितने मुशरिक हैं, वो सब भाग खड़े होंगे और शहर खाली कर देंगे। शहर खाली करके, और मदीना के बाहर एक जगह अभी भी है, वहाँ पर दज्जाल का महल भी हुकूमत सऊदिया ने तामीर कर दिया है, दज्जाल का महल। अच्छा, वही हुदूद है दज्जाल के दाखिल होने का जज़ीरतुल अरब में। वहाँ पर दज्जाल होगा, मदीना के जितने भी मुशरिक मुनाफिक होंगे सब भाग करके जाएंगे उस जगह पर और दज्जाल के साथ हो जाएंगे। दज्जाल फितने करेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई, तो ये जलजला के मतलब क्या निशानी, कब कैसे जलजला आएगा? जल्जले किस तरह आते हैं, जिस तरह भाई दज्जाल जब निकलेगा और मदीना में दाखिल होना चाहेगा, हाँ, तब जल्जले आएंगे, 3 झटके आएंगे। तो इसमें जो कुफार के हुदूद मक्का और मदीना में जाने की बात है, मना है, और ये भी बहुत शर्मिंदगी की बात है, खोल दिया गया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम था? ये भी बहुत शर्मिंदगी की बात है। अगर हुकूमत सऊदिया सहीहुनियों को, चूँकि पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल हो या यहूदी हो, ये खुले हुए इस्लाम के दुश्मन हैं और इस्लाम के शहज़ादे बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए आज कई सालों से यहूदियों और इसराइलियों से जंग कर रहे हैं। तो गोया इसराइल और यहूदी इस्लाम के कातिल भी हैं। अब ऐसे लोगों को अगर कोई अपने मुल्क में मेहमान बनाकर बुलाता है तो खुली हुई ये इस्लाम को चुनौती देना है जी, और मुसलमानों से बगावत करना है। और तो सरकार फरमाते हैं इन्नमल मुस्लिमून इख्वा, सारे मुसलमान एक दरख्त की तरह हैं। अगर एक टहनी को काटा जाए दरख्त के तो सारे दरख्त को हिलना पड़ता है। मदीने पाक और खाने काबा के या मक्का मुकर्रमा के शान में कोई आयत या हदीस भी ऐसी नाजिल हुई है? अरे भाई बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत सारे कुरान की आयत हैं। हदीसें तो बहुत उसकी फ़ज़ाइल में भरी आयत भी हैं कुरान, और कुरान की आयत भी है, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। भाई मक्का ही में तो है, अल्लाह के सफ़ा और मरवा मक्का ही में है। और मक्कतुल मुकर्रमा की फ़ज़ाइल में बेशुमार कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा है। अच्छा। क्योंकि मैं हाफ़िज़ कुरान नहीं हूँ, लेकिन उसका तर्जुमा ये होता है कि सुबह और शाम 70,000 फरिश्ते मदीने के गलियों में हाजिर होते हैं, सरकार के रोज़े मुक़द्दसा पर हाजिर होकर सलाम पेश करते हैं, दुरूद पेश करते हैं। क्या? तो जिस सरज़मीन पर 70,000 मलाइका नाजिल होते हों, उस सरज़मीन पर सलीमा घर खोला जाए तो ये तो ईमान का तकाजा नहीं है और मुसलमान इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये बहरहाल उसकी अज़मत दोनों शहरों की अपनी जगह कायम है और इंशाल्लाह कायम रहेगी। कोई झुटला नहीं सकता, कोई कम नहीं कर सकता। बेशक ये बात मैं जाना चाहता हूँ कि आप सऊदी कॉन्सुलेट को तो मेमोरेंडम देंगे, फिर कतर और तुर्की को भी क्यों देंगे मेमोरेंडम? एक इस्लामी हुकूमत होने के नाते, चूँकि कतर ये बनु उमैया की हुकूमत है और सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि जब कभी मक्का और मुकर्रमा के सरज़मीन पर नापाकी फैलेगी तो बनु उमैया ही उसकी हिफाजत करेंगे। तो हम बनु उमैया ख़ानदान के लोगों को ये बताएंगे कि है बनु उमैया, अब मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी के मुसल्ले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो बनु उमैया ख़ानदान के लोग क्या तुर्की और कतर में हैं? कतर में हैं जी, जी जी जी। बनु उमैया ख़ानदान के लोग कतर में हैं जी। और हम उनको ये पैगाम देंगे मेमोरेंडम के ज़रिए से कि अय बनु उमैया अब उठो, मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी के मुसल्ले आपका इंतज़ार। आपके मेमोरेंडम के बाद और इसके घेराव के बाद कॉन्सुलेट के तो भी ना माने ये तो और आप लोग ऑल इंडिया तबलीग सीरत के साथ और कौन कौन लोग जुड़े हैं इस वक्त इस काम में, कौन जुड़ रहे हैं? देखिए हमारे इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई की सरज़मीन पर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा है और हमारी मरकज़ी तहरीक रज़ा एकेडमी है। अच्छा। और मुजाहिद मिल्लत की कायम की हुई अजीम तहरीक ऑल इंडिया तबलीग सीरत है। अच्छा। इसके साथ हमारे इंडिया के सारे उलमाए किराम और सारे उश्शाक़ान रसूल। तो ये एहतजाज आप लोग दिल्ली या मुंबई में कब तक करने वाले हैं? अब थोड़ा हालात साजगार हो जाएं फिर इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम
हुकूमत से इजाज़त लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मौलाना जमाल अहमद सिद्दीकी साहब, ऑल इंडिया तबलीगी सीरत के जनरल सेक्रेटरी और दारुल उलूम मखदूम समनानी, जो शील फाटा पर आपने देखा होगा उसके बानी भी हैं, उसके यही सब कुछ करता धरता है और बाकी अक्सर मिली और कौमी और कामों में या बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन ये मामला चूँकि आशिकाने खाने काबा वो मदीनतुल मुनव्वरा से वाबस्ता है, इसलिए मेरे ख्याल से सिर्फ मौलाना जमाल या ऑल इंडिया तबलीगी सीरत का काम नहीं बल्कि हर मुसलमानों को ये ठेस पहुँची है कि ऐसे मुक़द्दस मुकाम पर ये चीज़ें बहरहाल नहीं कायम होनी चाहिए थी। फिर मिलेंगे अगली खबर या अगले वाक़या किसी हादसा या किसी मामला के साथ। आदाब।